28 फरवरी 2026 अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे बम गिराया, जिससे वहाँ के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई। और उस एक रात ने दुनिया के एनर्जी का बैलेंस बदल दिया और हमारे घर का चूल्हा सूना पड़ गया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कनेक्टेड कहानी बताऊंगा जो देश में नोटबंदी जैसी हालात बनी हुई। तेहरान में गिरी मिसाइल और दिल्ली में खाली सिलेंडर, दोनों एक ही धागे से बंधे हैं। एक युद्ध, एक स्ट्रैट और एक जहाज जो हमारे घर से विदाई लेती है, लेकिन उसे बीच समुद्र में अमेरिका द्वारा तबाह कर दिया गया और न जाने कई सेलर्स और अफसरों की जान ले ली गई। और विश्व गुरु का नारा देने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लेकर एक भी बयान नहीं दिए। पहले आप इसे सीधा समझ सकते हैं, ये जो कुछ भी हुआ ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई वर्षों से चले आ रहे तनाव का नतीजा है। तो चलिए हम इसको गहराई से समझते हैं और उस समय की घटनाएं जिसका सीधा असर भारत पे पड़ा। और यह बात है 2002 की, जब ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सपोज हुआ, जिसके कारण इंडिया ईरान की गांठ पे यूएस का प्रेशर बढ़ा। 2015 ईरान न्यूक्लियर डील JCPOA, जिसका मतलब होता है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो एक ऐतिहासिक समझौता था और यह बराक ओबामा द्वारा समझौता हुआ था और जिससे इंडिया को तेल मिलना शुरू हुआ। 2018 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को बेकार और वन साइडेड बताते हुए अमेरिका खुद को इससे अलग कर लेता है, जिससे इंडिया ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। जून 2025 में 12 डे वॉर के दौरान इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पे बड़े हमले किए और जिससे इंडिया की एनर्जी मार्केट हिलने लगी। 25 फरवरी 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल जाते हैं और वहां नेसेट में अपना भाषण देते हैं। और ठीक 3 दिन बाद यानी 28 फरवरी 2026 से ये कहानी एक अलग मोड़ लेती है। ऑपरेशन इपिक फ्यूरी, अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे सरप्राइज एयर स्ट्राइक की और जिससे वहाँ के सुप्रीम लीडर खेमेनी की मौत हो गई, जिससे ईरान एक्शन लेती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर देती है और यहीं से इंडिया में क्राइसिस होने शुरू हो जाते हैं। 5 मार्च 2026 हॉर्मोज प्रैक्टिकली बंद कर दी जाती है और जिससे टैंकर ट्रैफिक जीरो हो जाता है और इंडिया में LPG शॉर्टेज नेशन वाइड बन जाती है और जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारें बहुत प्रभावित होती है और इसकी कीमतों में बढ़ोतरी आती है और भारत में LPG की कमी होने लगती है और जिससे इंडिया में सिलेंडर का काला बाजारी जो कि 3000-5000 में मिलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ नोटिस करने की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल गए और ठीक 48 घंटे के बाद इसराइल और ईरान में युद्ध छिड़ जाते हैं। दोस्तों, ये कोइंसिडेंस है या कोई सिग्नल, मैं नहीं जानता, लेकिन ये टाइमिंग वर्ल्ड मीडिया ने भी नोटिस किया। तो दोस्तों, अब समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज 33 किलोमीटर की एक छोटी सी नाली है, लेकिन इस नाली से दुनिया का गला पकड़ा जा सकता है और जिसका डर था ईरान ने वही किया। हॉर्मोज से डेली दुनिया में 20% ऑयल इसी नाली से होकर गुजरती है और जो कि इंडिया का 80% गैस और 60% तेल इसी नाली से होकर आती है, जो कि अब ठप पड़ चुका है। और इंडिया का 90% LPG गैस का इंपोर्ट इसी नाली से होकर गुजरता था। ईरान कहता है हम पूरा हॉर्मोज को बंद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका, इजराइल और उनके अलायंस का जहाज नहीं जाएगा, लेकिन बाकी कंट्रीज के लिए ओपन थी। तो फिर इंडिया का प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम यही था कि इंश्योरेंस कंपनीज ने सारे टैंकर्स का वॉर रिस्क कवरेज कैंसिल कर दिया। इसका मतलब कोई भी प्राइवेट शिपिंग कंपनी अपने जहाज को भेजने के लिए तैयार नहीं था, सिर्फ चाइनीज वेसल्स जा रहे थे क्योंकि चाइना ने ईरान को सपोर्ट किया था। लेकिन इंडिया न यूएस के साथ न ईरान के साथ बीच में लटका हुआ, गैस नहीं, टैंकर नहीं, कवर नहीं। ये है स्ट्रैटेजिक एम्बिग्युइटी का खतरनाक डर, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये सेगमेंट ध्यान से सुनो, ये सिर्फ गैस की बात नहीं बल्कि इज्जत की बात है। 15 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक इंडियन नेवी ने विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज मिलन 2026 होस्ट की गई थी और जहां 74 देशों के जहाज शामिल थे, जिसमें ईरान वॉरशिप आयरिश डेना भी आया
इंडिया की प्रेसिडेंट सेरेमनी में थी। इंडियन नेवी ईस्टर्न कमांड ने ट्वीट करके इसे वेलकम किया। इसी के साथ 25 फरवरी 2026 को एक्सरसाइज मिलन खत्म हुई और आइरिस डेना वापस ईरान की तरफ निकली। 4 मार्च 2026 सुबह 2 बजे श्रीलंका के कोस्ट से 44 नॉटिकल्स मील दूर इंडियन ओशन में एक अमेरिकन सबमरीन ने आइरिस डेना को एक मार्क 48 टारपेडो से उड़ा दिया। आइरिस डेना पे सवार 87 क्रू मेंबर और कई अफसरों की मौत हो जाती है, जबकि श्रीलंका नाविकों के द्वारा ईरान के 32 नाविकों को बचा लिया जाता है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके ऊपर कोई भी बयान नहीं दिया, कोई कंडेमिनेशन नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं। और जबकि ईरान के जहाज हमारे अतिथि थे। अब आते हैं वहाँ जहाँ आम भारतीय कतार में खड़े हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, भारत के नागरिकों को कतार में लगने की आदत हो चुकी है। हमें शिक्षा के लिए कतार में लगने पड़ते हैं, हमें राशन के लिए कतार में लगने पड़ते हैं, हमें पैसों के लिए कतार में लगने पड़ते हैं, हमें ऑक्सीजन के लिए कतार में लगने पड़ते हैं। और अब हम 14 किलो वजनदार सिलेंडर लिए हुए यहाँ वहाँ दौड़ते फिर रहे हैं और कतार में खड़े हैं। और क्या यही भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं? इंडिया में 33.3 करोड़ घर LPG पे डिपेंडेंट है, जिसमें 10.4 करोड़ घर उज्ज्वल योजना में शामिल है। और जबकि इंडिया का 80% गैस हॉर्मोज से होकर आता है, जो कि अभी बंद पड़ा है, जिससे इंडिया में गैस की किल्लत हुई और काला बाजारी जैसी भ्रष्टाचार की समस्या उत्पन्न होने लगी, जिससे डोमेस्टिक सिलेंडर 1500 से 3000 में, कमर्शियल सिलेंडर 3000 से 5000 ब्लैक में बिकने शुरू हो गए। इस समस्या का प्रभाव भारत के हर घर तक पहुंच गई। एक ऐसी ही घटना पटना के परमानंद सिंह नामक दुकानदार, जिसने लोन पर स्टॉल लिया था, उसे LPG गैस सिलेंडर न मिलने के कारण अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। दोस्तों, मैं डिजिटल इंडिया से खुश हूँ। UPI ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया और 5G आ गए, आधार लिंक पेमेंट चल रहे हैं। जेन्युइनली यह अचीवमेंट है। दोस्तों, एक हाथ से विकास का वादा दो और दूसरी हाथ से चूल्हा छीन लो, तो ये कैसी विकास है? आप 5G लॉन्च से ट्वीट कर सकते हो, लेकिन अगर चूल्हा ठंडा पड़ जाए तो ट्वीट से पेट नहीं भरता। इस क्राइसिस का असर से अन्य देश भी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि चाइना सेफ क्यों है? बात ये है, चाइना ने ईरान को मदद किया और ईरान ने चाइनीज वेसल्स को पास करने दिया, लेकिन इंडिया बीच में लटका पड़ा है। दोस्तों, भारत की जनता यहाँ के नेताओं के लिए सिर्फ वोट बैंकर बन चुके हैं, क्योंकि देश में 5 साल की कोई प्लानिंग नहीं होती और इलेक्शन के बाद सब कुछ रीसेट हो जाता है। दोस्तों, मैं आपसे वो बात करना चाहता हूँ जो एक्चुअली में मैं फील करता हूँ। कोई पार्टी लाइन नहीं, कोई डायलॉग नहीं, ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ और ना ही मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ। मैं उन 140 करोड़ लोगों का सपोर्टर हूँ जो इस देश में रोज़ उठते हैं, काम करते हैं, टैक्स भरते हैं और क्राइसिस में लाइन में खड़े होते हैं। LPG क्राइसिस पे मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया। इस कानून का उद्देश्य ये था कि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना, और भी बहुत सारे काम किए जिसके वजह से नागरिकों को सुविधा मिल सके, जिसके वजह से सरकार को क्रेडिट देनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है, ये सब 2026 में इमरजेंसी में क्यों करना पड़ा? दोस्तों, मैं 3 सवाल पूछकर ख़त्म करना चाहता हूँ। सवाल सिंपल है, लेकिन जवाब थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको इसका जवाब मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सवाल नंबर 1, अगर इंडिया इंडियन ओशन गार्जियन है तो अपने बुलाए हुए गेस्ट के जहाज डूबने पर हम चुप क्यों रहे? और फॉरेन पॉलिसी का क्या हुआ? इंडिया 60 साल से LPG इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, तो अब तक एक भी स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्यों नहीं बना? उज्ज्वल योजना का नाम बढ़ा, लेकिन रिफिल रेट 40% क्यों? और गरीब घर का चूल्हा सिर्फ योजना में ही कब तक जलेगा? दोस्तों, एक बात याद रखना, तेहरान में जो मिसाइल गिरी वो यहाँ तक पहुँचा, यानी आपके घर के चूल्हे तक। दोनों एक धागे से बंधे हैं, जियोपॉलिटिक और रसोई से। और जब तक हम ये धागे नहीं समझेंगे तब तक सिर्फ कतार में खड़े रहेंगे। दोस्तों, ये वक्त है जागने का, सोचने का और सवाल पूछने का। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि लोग जागरूक हो सके, क्योंकि जो जागता है वही बचता है। और अगर हम जाग गए तो ये भारत बचेगा।